जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि भारत सरकार ने अपना 8th पे कमीशन बना दिया है। ठीक है, भारत सरकार बना चुकी है अपना 8वां वेतन आयोग। तो सबसे पहली जो बेसिक बात है वो आप ये समझ लो कि भैया अगर आप सरकारी नौकरी में हो, ठीक है, किसी भी लेवल पे हो आप, ठीक है, अगर आप सरकारी नौकरी में है, किसी भी स्तर पर है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपकी बस मज़े आने वाले हैं। आपकी सरकारी नौकरी में आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और अगर आप अभी तक सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो प्रयास करिए कि 2026 तक आप के कोई भी डिपार्टमेंट में, चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट में आप लोग कोई ना कोई सरकारी नौकरी प्राप्त कर लो, क्योंकि बहुत अच्छी खासी सैलरी बढ़ जाएंगी जैसे ही इस 8th पे कमीशन की सिफारिशें लागू होंगी वैसे ही। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जरा मैं बात करूंगा इस बारे में कि कितनी सैलरी बढ़ सकती है राज्य और केंद्र कर्मचारियों की, उस पर जरा हम बात करेंगे। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि सैलरी आखिरकार किस तरीके से बढ़ती है, ठीक है, उससे पहले जरा हम ये देख लें कि आखिरकार पे कमीशन होता क्या है, वेतन आयोग होता क्या है। तो देखो, भारत सरकार जो है हर 10 वर्ष बाद, ठीक है, भारत सरकार का नियम है कि हर 10 साल बाद भारत सरकार क्या करती है, 10 वर्ष बाद अपने जो कर्मचारी हैं, ठीक है, जो उनके कर्मचारी हैं उन सभी के लिए उनके जो वेतन है उनको एक बार देखती है कि आखिरकार उन वेतनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या उनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो हर 10 वर्ष बाद भारत सरकार क्या करती है, एक पे कमीशन बनाती है, एक वेतन आयोग बनाती है। और ये वेतन आयोग क्या करता है, बेसिकली ये वेतन आयोग ये देखता है कि पिछले 10 वर्षों से अब तक कितनी महंगाई बढ़ गई, लोगों का जीवन स्तर, शिक्षा कितनी महंगी हो गई, बाकी सारी चीज़ें कितनी महंगी हो गई, उसके आधार पर जो है वो ये सिफारिश करता है कि लोगों का वेतन कितना बढ़ना चाहिए। तो अगर हम इससे पहले देखें तो हर 10 साल पे बनता है। तो जो लास्ट वाले 2 बने थे उसकी मैं आपको कुछ यहाँ पर रिपोर्ट दिखाता हूँ और आपको इससे अंदाज़ा लगेगा कि आखिरकार किस तरीके से पे कमीशन काम करता है। तो अगर हम छठा पे कमीशन देखें साथियों, तो ये आया था 2006 में, और 7वां वेतन आयोग जो है यानी 7th पे कमीशन है, ये आया था 2016 में। यानी आप देख सकते हो 10 साल का सीधा सीधा अंतर है। ठीक है, तो 7th पे कमीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई वो क्या हुई कि अब यहाँ पर पहले क्या चलता था, पहले चलता था ग्रेड पे, ठीक है, बट 7th पे कमीशन से ग्रेड पे ख़त्म हो गया है, अब आ गया है लेवल। ठीक है, वो लेवल सबके निकलेंगे, वही वाला लेवल है। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये अब आप लेवल 1 में हो, लेवल 2 में हो, लेवल 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो, 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, टोटल 10 लेवल है इस तरीके से। तो उसमें आपको देखा जाता है, सही है। 6 पे कमीशन ने ये कहा था कि भैया 7,000 पर मंथ की मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, लेकिन 7th पे कमीशन ने क्या कहा कि 7,000 नहीं 18,000 होनी चाहिए। तो याद रखना, जब भी कभी पे कमीशन लगेगा तो सरकारी कर्मचारियों की, अधिकारियों की सैलरी बढ़नी ही बढ़नी है, ये बात तय है। ठीक, तो मिनिमम पे के बारे में जो 7th पे कमीशन ने कहा कि कम से कम 18,000 सैलरी होनी चाहिए। दूसरा, मैक्सिमम पे के बारे में 7th पे कमीशन ने क्या कहा कि मैक्सिमम कितनी होगी किसी भी सरकारी कर्मचारी की, 2.5 लाख रुपए। यानी किसी भी सरकारी कर्मचारी की अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है पे कमीशन में वो होता है फिटमेंट फैक्टर। ध्यान रखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम 6th जो पे कमीशन था उसको देखें तो उसमें फिटमेंट फैक्टर था 1.86। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6वें वेतन आयोग के दौरान अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी कितनी है, किसी व्यक्ति की सैलरी हम मान लेते हैं 10,000 है, ठीक है, किसी व्यक्ति की सैलरी 10,000 थी 2006 में। ठीक, अब जैसे ही 6वां वेतन आयोग लागू हुआ तो उसकी सैलरी में क्या होगा, उसकी सैलरी में 1
2.86 का गुणा हो जाएगा, ये फिटमेंट फैक्टर होता है, इससे हम इसे गुणा कर देते हैं। तो उसकी सैलरी तुरंत कितनी हो जाएगी, उसकी सैलरी हो जाएगी 18,600। तो सैलरी बढ़ी नहीं बढ़ी। अगर वही पर व्यक्ति 2016 में अगर उसका वेतनमान मान लीजिए 10,000 रुपये होता, ठीक है, तो यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर था ये कितना था, ये था 2.57 गुना, यानी अब उसकी सैलरी हो जाती 25,700 रुपये। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वेतन आयोग में यही है कि फिटमेंट फैक्टर जो है ये बहुत मैटर करता है ना। तो यही फिटमेंट फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी वेतन आयोग हम देखते हैं तो फिटमेंट फैक्टर की ही बात करते हैं। अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी जो फिटमेंट फैक्टर की बात आ रही है वो ये है, देखिए जो हमारे यूनियन बने हुए हैं, जैसे किसी भी आप जब गवर्नमेंट सर्विस में आओगे तो आप देखेंगे उस डिपार्टमेंट का एक यूनियन बना होगा, जैसे रेलवे का यूनियन है, ठीक है, हमारा भी यूनियन है, जैसे हम लोग जो है ग्राम पंचायत अधिकारी हैं तो हमारा भी ग्राम पंचायत अधिकारी संघ है, ग्राम विकास अधिकारी संघ है, ऐसे ही सबका अपना अपना यूनियन होता है, ठीक। तो ये यूनियन वाले जो है सरकार से हमारे बिहाफ पर डिमांड करते हैं। तो अभी जो है, ठीक है, अभी जो है यूनियन जो डिमांड कर रहा है वो ये है भैया कि जो फिटमेंट फैक्टर है उसको कम से कम 3.5 से 3.8 गुना करना चाहिए। यानी जो फिटमेंट फैक्टर है जो आप बेसिक पे में गुणा करोगे वो कम से कम 3.5 से 3.8 का करो। अब ये बात हम भी जानते हैं कि तो बहुत हो जाएगा, ठीक है, तो सरकार क्या करेगी, इसके बीच का रास्ता निकाल लेगी। अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि कितना आपका फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, तो न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि साहब अब जो हो सकता है वो हो सकता है 1 सेकेंड, ये मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा, ये कितना हो सकता है, ये हो सकता है 2.86। ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है कि सरकार संभवतः 2.86 फिटमेंट फैक्टर रखेगी, और 2.86 का अगर फिटमेंट फैक्टर होगा तो आपका जो बेसिक पे होगा उस बेसिक पे में आपका 2.86 गुना की बढ़ोतरी हो जाएगी, ये बात समझ लो। और ये जितने भी कर्मचारी हैं उनकी भी सैलरी बढ़ेगी, और जो पेंशनर हैं उनकी भी सैलरी बढ़ेगी। ध्यान रखना, मतलब उनकी सैलरी नहीं होती, पेंशन होती है, तो जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन भी बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, अभी जो आपको डीए मिल रहा है, जैसे अभी जो हमें डीए मिल रहा है वो मिल रहा है 53% का, 53% अभी मिल रहा है डीए, डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता। जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा ये डियरनेस अलाउंस 0 हो जाएगा, ध्यान रखना, ये बात आप बिल्कुल समझ लो, ठीक है। जैसे ही 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, कब लागू होंगी, 2026 में, तो जो हमारा नया वेतन आएगा उसमें ये 53% डीए नहीं होगा, डीए हो जाएगा 0 अगले साल से। फिर ये लगेगा 2027 से, 2026 में डीए हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी महंगाई इंक्लूड करके ही वेतन आयोग में हमारी सैलरी को बढ़ाया गया है। अब जरा ये देख लेते हैं कि कितने, मतलब किसकी जो वेतन है वो कितना हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मान के चलें कि जैसे हम लोग तो डिमांड कर रहे हैं 3.5 की, लेकिन चलिए अगर सरकार ने 3.5 नहीं किया, मान लो 2 ही किया, ठीक है, तो 2 भी अगर फिटमेंट फैक्टर रहता है तो सैलरी किसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अगर 2% भी फिटमेंट फैक्टर रहा तो सैलरी कितनी हो जाएगी। लेवल 1 पे जो बेसिक पे होती है वो होती है 18,000, ठीक है, हाँ। तो लेवल 1 पे जो ग्रेड पे होता है वो मतलब लेवल 1 सबसे छोटा होता है, जैसे ग्रुप डी हम लोग कहते हैं। तो इसमें जो बेसिक पे होती है ये होती है 18,000। तो जैसे ही अगर फिटमेंट फैक्टर 2 का लगा तो ये सैलरी बढ़कर कितनी हो जाएगी, इनकी 36,000 पर मंथ हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिक पे है, ये बेसिक पे है, ध्यान रखना, इसमें टीए डी अभी शामिल नहीं, बेसिक पे की बात कर रहे हैं हम। तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। लेवल 2 में अगर आप हैं, ग्रेड पे 1900 है आपका, तो 19,900 आपका बेसिक है। तो अगर अगर 2 गुना का फिटमेंट फैक्टर यहाँ लगता है तो आपका जो वेतन होगा वो होगा 39,800। अगर आप लेवल 3 में हैं, अगर आपका बेसिक पे 21,700 है तो आपकी मिनिमम सैलरी कितनी होगी, 43,400। आप लेवल 4 में हैं तो मिनिमम सैलरी आपकी 25,500 से बढ़कर के हो जाएगी 51,000। आप लेवल 5 में हैं, आपकी बेसिक पे अभी 29,200, आपका 2026 से सैलरी हो जाएगा 58,400। और आप लेवल 6 में हैं तो आपका सैलरी बढ़ करके हो जाएगा 70,800, ठीक है। ये मैं कम लेकर के चल रहा हूँ, ये मैं फिटमेंट फैक्टर 2 का लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कोई फिटमेंट फैक्टर जो है, मान लीजिए अगर हम इसमें बड़े हुई की बात करें, मान लीजिए अगर जैसे मान लीजिए कि फिटमेंट फैक्टर जो है इसमें वो ले लिया जाए 2.86, तो फिर सैलरी जो है इतनी गुना हो जाएगी। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति 2000 ग्रेड पर है तो उसका अभी जो वेतनमान है वो है 21,700, ठीक है, मिनिमम। तो जैसे ही अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लगता है तो इसमें जैसे ही हम गुणा करेंगे 2.86 का, तो जब आप गुणा करोगे तो ये निकल के आएगा 62,062 रुपया।
तो अगर इतना फिटमेंट फैक्टर लगा, जो कि लग सकता है, चांस है इसके, क्योंकि हम तो डिमांड 3.5 की कर रहे हैं, सरकार इतना तो देगी मान लीजिए, तो 62,062 रुपये आपकी मिनिमम पे हो जाएगी। ध्यान रखना, एक अच्छा खासा सैलरी है। अब आप अंदाज़ा लगाओ 2,000 ग्रेड पे पर अगर 21,700 आपका पे है, तब 60,000 पहुंच जाएगा। और अगर आप मान लो किसी अच्छी पोस्ट पर है, मान लीजिए आपका ग्रेड पे जो है, आप लेवल जो है लेवल 7 पे हैं, ठीक है, या लेवल 8 पे हैं, तो आपका बेसिक बहुत हो जाएगा और बहुत अच्छी सैलरी हो जाएगी। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ भाई, नौकरी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग ले लो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सैलरी बेतहाशा बढ़ने वाली है, बहुत अच्छी सैलरी होने वाली है आने वाले समय में, बहुत अच्छी आपको वेतन मिलेगा, बहुत अच्छा वेतन आपको मिलेगा, आनंद ही आ जाएगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सरकारी नौकरी में आ जाइए, यही चार्म है सरकारी नौकरी का। तो बिल्कुल तैयारी करो, मेहनत करो, जिससे जल्द से जल्द आप सरकारी नौकरी में आ सको।